आदरणीय श्री रामेश्वर ढाका जी हैं, ये भी इस कथा में तन मन धन तीनों तरीके से सहयोग करके और पूरा समाज के साथ लगे हुए हैं। और हमारे बड़े भैया श्री अभिषेक जादव जी, जो कि सरस्वती श्री त्रिवेणी फाउंडेशन के समन्वय हैं, ये भी हमारे साथ कार्य में लगे हुए हैं। और रही बात जैसे गौ माता के कानून की बात, देखिए भैया ऐसी बात है, मुझे जो बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी और शुद्ध ठेठ वाली भाषा पसंद है, वही भाषा हमारी भारतीय है और वही सबको पसंद भी आती है और समझ में भी आती है। ऐसा है, खाली कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। कानून तो रोज़ बनते हैं, कानून बनते ही हैं, लोग तरह तरह के रास्ते उसमें से निकाल लेते हैं बचने के लिए। तो इसमें मैं टिप्पणी करने में सामर्थ्य भी नहीं है मेरी और ना ही मैं कर पाऊँगा। लेकिन ये है, गाय, अगर गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबके लिए, सबको पोषित करती है। ये जो दूध आज हमारे समाज में जो बीमारी है, कैंसर जैसी महामारियाँ आ रही है, इसका रीज़न क्या है? शुद्ध दूध किसी के पास नहीं पहुंच रहा है, सब केमिकल वाला दूध है। घी मार्केट में सब केमिकल वाला है। एक भी चीज़ मार्केट में रिफाइंड खा रहे हैं, रिफाइंड के नाम पे सब जहर खा रहे हैं लोग। और हर, मैं बता रहा हूँ, हर घर में लोग 90% लोगों के यहाँ बीमारियाँ हैं। और बच्चे से लेकर बूढ़े, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है। क्यों? खान पान शुद्ध नहीं है, कृषि शुद्ध नहीं है। कृषि शुद्ध कहाँ से होगी? आप केमिकल डालोगे, जहर डालोगे तो आपको भोजन कहाँ से शुद्ध मिलेगा? पहले हमारे, आज से 25-50 वर्ष पहले हमारे पास गो आधारित कृषि हुआ करती थी। हर घर में, किसानों के घर में गाय होती थी, हर घर में दूध होता था, घी होता था, छाछ होती थी, मक्खन होता था, सारी चीज़ें घर में होती थी। और जो 8-10 जैसे भी गोवंश होते थे, 2 तो कंपलसरी थे कि 2 बैल हर घर में होते थे कृषि के लिए। बखर जो बोलते हल जोतने के लिए, वो सारी चीज़ें करने के लिए, और एक गाय कंपलसरी होती ही थी सबके घर में। तो ये जब तीन गौ माताओं का जो गोबर था, गौमूत्र था, ये लोग सब अपने घर के जो बाड़ी जिसको बोलते हैं, पीछे जो इंग्लिश तो मुझे समझ में नहीं आती है, बाड़ी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर लोग अपना वो करते थे और उसका भंडारण करते थे। उससे खाद का निर्माण होता था। वो खाद जहाँ डाली जाती थी तो वहाँ की पैदावार भी अच्छी होती थी और शुद्ध और सात्विक भोजन आपके सामने आता था बिना जहर के। आजकल देख रहे हैं संस्थाएं, लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां ऑर्गेनिक के नाम पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। लोग दुनिया घूम फिर के वहीं आ रही है फिर से। हम वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं और वेस्टर्न लोग हमारे इंडियन कल्चर अपना रहे हैं। पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा बर्गर में आ गए और वो दाल चावल रोटी में आ गए। अब कोविड के समय की आपको स्थिति पता है सब। इंडियन लोग बहुत कम मारे गए क्योंकि हमारा खान पान जो था ना सॉलिड था, दाल चावल सब्जी रोटी। पिज़्ज़ा बर्गर और ये पाव और ये सारी चीज़ें हमारी कल्चर नहीं है, हमारी संस्कृति ये नहीं रही है, हमारे दूध घी वाली संस्कृति रही है। तो भाई साहब, दूध घी कहाँ से आएगा? शुद्ध भोजन कहाँ से आएगा? शुद्ध अन्न कहाँ से आएगा? अगर आप जहर युक्त अन्न खाएंगे तो स्वस्थ कहाँ से रहेंगे भैया? सब्जियां भी यूरिया से आ रही है, सब्जी इंजेक्शन लगाया जा रहा है आजकल तो सब्जियों में। शाम को इंजेक्शन लगाओ, सुबह तक रेडी। तो ये कैसे संभव होगा भैया? गाय सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आज हम इसी तरीके से अंधाधुंध केमिकल युक्त कृषि करते रहे तो आने वाले 50 सालों के बाद हर जगह 90% लोग कैंसर की बीमारी से ग्रसित होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका नासा कह रहा है। तो क्या करना चाहिए? जन जागरण को यही करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ गौशाला इसका उपाय नहीं है। गाय माता से कब तक रह पाएंगी? गाय माता का सही स्थान और सुरक्षित स्थान है किसान के घर में। किसी गोवंश सुरक्षित होगा क्योंकि वहाँ पर उनको घास भी मिलेगा, उनकी सेवाएं भी होगी, वहाँ पर उनकी आवश्यकता होगी, दूध देगी, जो भी सारी चीज़ें घर में निर्मित होगी तो बीमारियाँ वैसे ही कम हो जाएगी। और बीमारियाँ कम होगी तो
आदमी का विकसित होगा, दिमाग विकसित होगा, राष्ट्र विकसित होगा। जो दवाइयों में पैसे जा रहे हैं वो पैसे बचेंगे, इससे आपकी आर्थिक, कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो आप जीडीपी कहते हैं, जीडीपी भैया सरकार नहीं सुधार पाएगी, हर एक आदमी को आगे आना पड़ेगा। अभी आपके प्रोग्राम में 300 संत आने वाले हैं। हाँ जी, अगर वो प्रचार करेंगे तो लोगों में जन जागृति होगी। महाराष्ट्री उद्देश्य तो यही है और हो भी रहा है, होना भी चाहिए और होना भी चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि सबको ही। और एक चीज़ और बताऊं, जो गाय का घी होता है, शुद्ध देशी गाय का घी, 1 ग्राम घी से लगभग 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। बाकी दूसरा स्रोत देख लो आप, है क्या कोई स्रोत जो ऑक्सीजन का निर्माण करे? कोविड में तो भैया सिलेंडर के पीछे भागे सब लोग। नहीं, और ये जो वर्षा होती है नहीं, शुद्ध गाय का जो घी है, हाँ, उसकी अभी क्या कीमत है 1 किलो की? देखिए 800, 1000, 1200। देखिए हर जगह, देखिए मैं बता, हर जगह का अलग अलग वैल्यू है। महाराष्ट्र में अलग वैल्यू है, उत्तर प्रदेश में अलग वैल्यू है, राजस्थान में अलग वैल्यू है। और शुद्ध की बात करूं, लगभग गाय के 1 किलो घी के निर्माण में 30 लीटर घी की आवश्यकता होती है। विलोना पद्धति से जो हम पहले गाय के दूध को औटाओ, उसको जमाओ, ठीक है, उसका मंथन करो, फिर मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन के बाद घी निकलता है। लगभग 30 लीटर दूध लगता है 1 किलो घी के निर्माण के लिए। अब आप काउंटिंग कर लीजिए 30 लीटर की दूध की वैल्यू क्या है, डिवाइड कर दीजिए, वो आ जाएगा 1200 रुपये से 3000 रुपये किलो तक। 3000 रुपये तक का विलोना घी आपको मिलेगा मार्केट में, अगर आप कहीं। और मार्केट का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि जो ब्रांड है, कंपनियाँ। तो अभी फिलहाल देश में कौन सी प्रजाति की गाय मौजूद है या बची हुई है? देखिए अभी हमारे देश में जो सारी ऑलमोस्ट जितनी हमारी देशी जर्सी गाय को छोड़ के जो भी हमारी भारतीय गाय है क्षेत्र के हिसाब, सब देशी गाय में आती है। और एक चीज़ और बताऊँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, जर्सी गाय का जो दूध होता है, ठीक है, वो बीमारी पैदा करने वाला होता है। वो जो क्रॉस है ना, सारी चीज़ें, वो बीमारी पैदा करने वाला होता है। सिर्फ तो गिर गाय की संख्या कितनी है लगभग? संख्या का तो मैं अनुमान नहीं है मुझे, पर है अच्छा खासा। ये गुजरात की नस्ल है, गिर गाय जो है एक्चुअली गुजरात की नस्ल है। बहुत तो गाय के ऊपर इतना बड़ा, हाँ, तो कई लोग हाँ, वो छोटी गाय है, जो बहुत नीचे रहती वो है, दूध भी अच्छी देती है, उसका भी ज़्यादा देती है। वो डेयरी क्या बोलते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, डेयरी करके ऐसा कुछ। हाँ, दूध के ऊपर सबसे आपके आश्रम में कितने गाय हैं? जी, आपके आश्रम में गाय कितने अभी हैं? हमारे आश्रम में टोटल 15-16 हज़ार गोवंश है हमारे यहाँ। 15-16 हज़ार। जी, सुरभि श्याम गौशाला, जड़पुर, गोथाम, और राजस्थान। नंदी कितने? नंदी नंदी भी लगभग आप मान लीजिए 5-6 हज़ार नंदी है। कहाँ पे आश्रम का? बोरोली। आश्रम कहाँ पे है आपका? जी जी, बोरोली में। हमारा आश्रम देखिए वृंदावन में है, मलुक पीठ सेवा संस्थान, सीधा वृंदावन। वहाँ पर दीन दुखियाओं की सेवाएं भी होती है, वृद्धों की जैसे औषधि वगैरह, दवाई डॉक्टर के द्वारा, ये सारी चीज़ें सेवाएं भी चलती है। अन्य क्षेत्र चलता है, ठीक है, जो भी वहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने बिहारी जी के, वृंदावन धाम का जो भी यात्रा में जाते हैं वहाँ भी पहुँचते हैं लोग। और लगभग अभी हमारे प्रयागराज कुंभ में भी हमारा वो लगा हुआ था, जहाँ लगभग 45 दिन तक लगभग 1.25 लाख लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक भंडारा होता था। वहाँ ये नहीं था कि हमारे आश्रम में है वही कोई भी आए कोई भी पाए।